भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो है जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वो कर्म करने में ही विश्वास रखते हैं, और एक दूसरे लोग हैं जो भाग्य को मानते हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वह होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो दूरियों में घूमता रहता है और अंत में दुनिया से अलविदा ले लेता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वो सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, एक दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत बड़ी एक सीख छुपी हुई है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। एक समय की बात है, एक जंगल के दोनों ओर दो राजों का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे और जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजों में झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध पर आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह करने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजों ने महाराज का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा, हे राजा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है पर फिर भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, ज्यों ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो अपनी हार को औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वो वहां से चला गया और फिर दूसरा राजा भी महात्मा के पास जीत का आशीर्वाद लेने आता है। राजा ने महात्मा के पैर छुए और विजयश्री होने का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। महात्मा की यह बात सुनकर तो राजा खुशी से भर जाता है और वापिस जाकर निश्चित हो जाता है जैसे कि उसने तो युद्ध जीत ही लिया हो। आखिर युद्ध का दिन आ ही जाता है। दोनों राज्यों की सेना एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज जाता है। दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने आप को इस युद्ध में जोख देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना अपने निश्चित मन से लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजे के घोड़े का नाल भी निकल गया और वह घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया। उससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी से उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पर पहुंच गए।
तो दोस्तों आपको भी जानने की इच्छा होगी कि महात्मा की भविष्यवाणी कैसे गलत हो गई। यह बात जानने की उन दोनों राजाओं को भी बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर आखिर यह कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा भाग्य नहीं बदला, वह बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजा, आपने अपनी हार के बारे सुनकर दिन रात एक कर दी। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारियों में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानेंगे। खुद ही हर बात का ख्याल रखा, खुद ही रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजा आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको युद्ध की रणनीति बताते। और हुआ वही जो होना लिखा था, भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना वक्तव्य बदल लिया। तो फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही हम अपनी जिंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हो, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए, और एक न एक दिन हमें हमारे कर्मों का फल मिलता ही है। सो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।